हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस कैंडल का जो ओपन है उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि उसकी प्रीवियस कैंडल, मतलब ये वाली जो कैंडल है उसके आगे की कैंडल का जो ऊपर की तरफ का विग है और ये जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है, वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। और अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे वो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता है तो आप अपनी जो बुलिश पोजीशन है उसको भी थोड़ा बहुत आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने बेरिश पोजीशन बनाई है तो उसको आप फिर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आज आप मार्केट में देखें तो मोटा मोटी हमने जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखी थी उसी हिसाब से आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली है। ऊपर की तरफ भी प्राइसेस नहीं बढ़ी, नीचे की तरफ भी मार्केट ने कन्विंसिंगली कोई मूव नहीं लिया। तो ये दर्शा रहा है कि बुल्स और बेयर दोनों अपनी पोजीशन के को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। मार्केट में अनसर्टिनिटी का माहौल है, मार्केट अब कहाँ जाएगा वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ इसमें इतना आइडिया दिख नहीं रहा है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो बेयर्स उसको सेल कर देते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आता है तो बुल्स उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में कंटिन्यूसली लोज जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो दर्शाता है कि बुल्स का थोड़ा बहुत अपर हैंड है। और अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखेंगे तो और उसमें जो पोजीशन बनी है वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मार्केट में नीचे के लेवल पे काफ़ी सपोर्ट है और मार्केट को नीचे आने के लिए जो चार्ट में पैटर्न दिखनी चाहिए वो इतनी अभी फ्रक्टिफाई होती दिख नहीं रही है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है 9800 टू 10,000, मतलब बोथ साइड्स 100 पॉइंट है। अगर हम बात करें कॉल में क्या पोजीशन बनी है तो 9950 टू 10,000 बुलिश पोजीशन बनी है, फ्रेश बुलिश पोजीशन है। हालांकि इतना ओपन इंटरेस्ट में इतना स्ट्रॉन्ग चेन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि 9950 पे थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 45% जैसा। नीचे के लेवल पे आज भी 9800 से लेकर 9900 तक जिन्होंने कॉल शॉर्ट करे हैं वो कॉल शॉर्ट कवर हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ब्रॉडली 20% के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट का चेंज है वो इसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में कंटिन्यूसली दोस्तों हमें देखने को मिल रही है कि पुट राइटिंग हो रही है। अगर आज की बात करें आज के सेशन में तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो भी अच्छा खासा है उसके जो ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसके मुकाबले। तो मैं बात करूं तो 9950 पे मोर देन 999, मतलब ऑलमोस्ट 1000% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। ऑडली 6,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें ऐड हुए हैं। उसके ऊपर के लेवल पे भी करीबन 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो 9800 से लेकर 10,000 की जो भी पुट की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है उसमें मुझे पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इस साइड पुट राइटिंग हो रही है, उसके आगे की साइड कॉल शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। आगे के मार्केट की जो ऊपर के लेवल है उसमें फ्रेश बुलिश पोजीशन बन रही है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। तो अगर मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट नीचे भी नहीं आएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेंज बाउंड एक्टिविटी मार्केट में बनती दिख सकती है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में आपको दिख जाएगा कि जो बुलिश क्रॉस ओवर है वो बनने ही वाला है। हालांकि इतना स्ट्रांगली बन नहीं रहा है और बना भी नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट समहाउ अपने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो 9916 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर मार्केट इसको माउंट नहीं कर पाता है तो आप इसमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आरएसआई की बात करें तो आरएसआई वीकली और डेली चार्ट में काफ़ी ऊपर के लेवल पे आ रही है। और जनरली ऐसा देखने को मिला है कि जब भी इतने 77 या 80 के लेवल आरएसआई में दिखते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता ये भी है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलता है आपको, तो उस केस में भी आपको आरएसआई में नीचे की तरफ के डिप देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडली अगर बात करें तो मार्केट में नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। ऊपर कितना मार्केट जाएगा वो हमें अभी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो मार्केट में एक बार ऊपर की तरफ का हाई बनने की कोशिश करती है, मतलब जो विक की टॉप्स है उसको एक बार आप स्टॉप लॉस मानिए। उसमें अगर आप कोई अगर मार्केट उसके लेवल पे आसपास आता है और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो उसको स्टॉप लॉस मान के आप बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है, कन्विंसिंगली थोड़ा बहुत ट्रेड करता है, आपको फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती दिखती है, तो आप जो उसकी विक की टॉप है उसको आप स्टॉप लॉस मान के फर्दर अगेंस्ट के लिए आप इसमें एम बना सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो 23,900 टू 24,200 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है।
ऊपर की तरफ 200 पॉइंट्स, नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बुल्स के फेवर में दिख रहा है। हालांकि आज मार्केट में अगर आप देखें तो निफ्टी के हिसाब से भी और बैंक निफ्टी के हिसाब से ही बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है दोस्तों। जब मार्केट में कन्विंसिंग ट्रेड नहीं मिलता, मतलब ऊपर के लेवल पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करता, नीचे के लेवल पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करता, तो जिन्होंने कॉल या पुट सेलिंग करी है उनको काफ़ी फायदा होता है। क्योंकि मार्केट में जब रेंज बाउंड एक्टिविटी रहती है तो किसी भी मतलब या तो कॉल या पुट की तरफ एक्सट्रिंसिक वैल्यू का बिल्डअप नहीं हो पाता, और इसके कारण जिन्होंने कॉल या पुट सेलिंग करी है उनको प्रॉफिट होने लगता है ड्यू टू टाइम डिके। हालांकि अगर आपको जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए आपकी स्ट्रेटेजी पे, तब तक आपको मैं कॉल या पुट सेलिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। इसमें आपका लॉस काफ़ी एक्सेलरेट हो सकता है। आपका मिनिमम रिस्क, आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो मिनिमम रहता है, लेकिन आप रिस्क काफ़ी हाई ले लेते हैं। तो मैं आपको बनाऊंगा कि कैसे आप जोड़े बना के, मतलब स्ट्रेटेजी बना के इसमें मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एक बार हम हमारा जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाला प्लेलिस्ट है उसको ख़त्म कर दे, फिर हम मार्केट में एक्चुअली स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। वापस आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस में दोस्तों। सेम निफ्टी के हिसाब से ही बैंक निफ्टी में मूवमेंट चल रहा है। अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई है, लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें तो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज से काफ़ी ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो थोड़ी एक्सेलरेटेड मूवमेंट आपको मिल रही है। आरएसआई का रेजिस्टेंस अभी इतना इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है वो होल्ड करना चाहिए। अगर आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड करता है तो आपको स्टेबल टू बेरिश मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं एक्चुअल क्या पोजीशन बनी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है उसकी बात करूं तो सेम वे लाइक निफ्टी, यहाँ पे भी 23,900 टू 24 पे कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं, जो दर्शाता है कि स्टेबल टू बुलिश एक्सपेक्टेशन है मार्केट पार्टिसिपेंट की। 24,100 एंड 24,200 पे फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। हालांकि इतनी कन्विंसिंग मूव्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन 22,400 पे मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट 50% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिशनेस की तरफ। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में आज के दिन भी कंटिन्यूसली पुट राइटिंग होती देखने को मिल रही है, जो दर्शाता है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा नीचे के लेवल पे, स्पेशली 24,000 पे मोर देन 140% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ, और 3,25,000 नए कॉन्ट्रैक्ट साइड हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि 24 का जो लेवल है वो होल्ड करना चाहिए और मार्केट में इसको सपोर्ट रहने की उम्मीद ज़्यादा है, अनलेस पुट शॉर्ट्स कवर होने लगे। तो ब्रॉडली अगर देखें तो पुट राइटिंग हो रही है, कॉल शॉर्ट कवर हो रहे हैं, फ्लैश बुलिश पोजीशन बनी है। सेम वे लाइक निफ्टी, मार्केट में ऊपर की तरफ का रुख मिल सकता है, लेकिन मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स में नर्वस है, मार्केट काफ़ी अच्छा गेन ले चुका है, तो एक करेक्शन ड्यू है, तो इसीलिए आपका थोड़ा ट्रेड है, आपका जो आउटलुक है वो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। अगर निफ्टी के वीकली चार्ट देखें तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि मार्केट अपने जो प्रीवियस क्लोज है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपको वीकली चार्ट में एक बेरिश क्रॉसओवर मिले, तो हम उसकी वेट करेंगे, और जब तक वो नहीं मिलता हम इसमें कोई फर्दर ट्रेड नहीं लेंगे। मेरा मानना है कि एक बार आपको थोड़ा बहुत नीचे का मूव मिल जाना चाहिए, क्योंकि तब आरएसआई थोड़ा स्टेबलाइज होगा और फिर मार्केट में आपको एक फर्दर ऊपर के लेवल की मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको एक पॉपअप आ जाता है, जैसे आप कोई व्हाट्सएप या और भी कोई एप्लीकेशन पे जैसे मैसेज आता है। तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, और हो सकता है कि मैं कभी आपको आपके साथ वीडियो शेयर ना कर पाऊँ, तो जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ आपको तुरंत इसका अपडेट मिल जाएगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और जो भी डेली अपडेट्स हैं उसको आपको क्विकली अपडेट आप लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।